नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के एक विशेष सत्र में केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी का गुजरात का किला खतरे में है, टूट रहा है, इसलिए ईडी और सीबीआई का छापा हम पर पड़वाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी जीएसटी संग्रह, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली विधानसभा में सोमवार को विश्वास प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की ओर से लाया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने करीब 5 दशकों के बाद पार्टी को अलविदा कह दिया और दावा किया कि देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है तथा नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। आजाद के इस्तीफे को पहले से ही समस्याओं का सामना कर रही कांग्रेस के लिए एक और झटका माना जा रहा है। इससे पूर्व कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार आदि शामिल हैं। उधर कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद करार देते हुए आरोप लगाया है कि आजाद ने पार्टी को धोखा दिया और उनका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद की ओर से पार्टी आलाकमान पर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि जिनकी देश में पहचान ही कांग्रेस के कारण हो, उनके द्वारा ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। गोवा पुलिस ने कहा है कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत से पहले उनके 2 सहयोगियों ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ दिया था। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपी पेय पदार्थ में कुछ रासायनिक पदार्थ मिलाते देखे जा सकते हैं, जिसे अंजुना के रेस्तरां में हुई पार्टी में सोनाली फोगाट को पिलाया गया। हिरासत में लिए गए आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह 22 अगस्त को फोगाट के साथ गोवा गए थे। पुलिस महानिरीक्षक बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान फोगाट को नशीला पदार्थ पिलाने की बात स्वीकार की है। यह दोनों सोनाली फोगाट की मौत मामले में आरोपी बनाए गए हैं और इस समय गोवा पुलिस की हिरासत में हैं। इस बीच हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। फोगाट की बेटी यशोधरा और परिवार के अन्य सदस्यों ने ऋषिनगर के शमशान घाट में उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। यशोधरा ने ही उनकी चिता को मुखाग्नि दी। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ पार्टी के गठबंधन की घोषणा की है। यह तब हुआ है जब ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एकनाथ शिंदे के विद्रोह और महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद के प्रभाव से जूझ रही है। ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा कि संभाजी ब्रिगेड के साथ गठजोड़ वैचारिक है और इसे संविधान और क्षेत्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए किया गया है। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा का पालन नहीं करने के लिए बीजेपी की आलोचना की और कहा कि संभाजी ब्रिगेड में विचारधारा के लिए लड़ने वाले लोग शामिल हैं। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि वह दशहरे के आसपास राज्य का दौरा करेंगे और वर्तमान में संगठन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और हरिश्चंद्र तथा मणिकर्णिका घाटों के पानी में डूब जाने से शवों का दाह संस्कार आसपास की गलियों में करना पड़ रहा है। हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए जरूरी निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि वाराणसी के सभी घाट और आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग विस्थापन के लिए मजबूर हैं। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ पीड़ितों के विस्थापन को लेकर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को फोन कर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और आयुक्त दीपक अग्रवाल को फोन कर राहत शिविर में रह रहे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कराने के लिए कहा और आवश्यकता पड़ने पर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया। मुंबई पुलिस के यातायात हेल्पलाइन नंबर पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे भारत में सोमालिया जैसे हमले से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हम आपको बता दें कि यातायात हेल्पलाइन नंबर पर पिछले सप्ताह कई संदेश प्राप्त हुए थे, जिनमें शहर में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले जैसा एक और हमला किए जाने की धमकी दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि नए संदेश में कोई धमकी नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये संदेश कहां से आए हैं। उल्लेखनीय है कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित हयात होटल पर अल शबाब समूह ने हाल में हमला किया था। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को शुक्रवार को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह पद विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में राज्य में सत्ता में आने के बाद महागठबंधन सरकार सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। अवध बिहारी चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी विधायक दल के नेता विजय कुमार सिन्हा आसन तक लेकर गए। वायरस रोधी नियंत्रणों को लेकर विवाद में बीजिंग द्वारा अमेरिकी कंपनियों की उड़ान निलंबित किए जाने के बाद अमेरिका की सरकार ने अमेरिका से चीन के लिए चीनी एयरलाइंस की 26 उड़ानों को निलंबित कर दिया है। परिवहन विभाग ने शिकायत की है कि बीजिंग ने एक हवाई यात्रा समझौते का उल्लंघन किया और एयरलाइनों के साथ एक ऐसी प्रणाली के तहत गलत व्यवहार किया जिसके लिए यात्रियों को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करने पर उड़ानों को निलंबित करने की आवश्यकता होती है। परिवहन विभाग के मुताबिक अमेरिकी नियामकों ने न्यूयॉर्क शहर से एयर चाइना लिमिटेड की 7 उड़ानों और लॉस एंजलिस से एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस लिमिटेड, चाइना सदर्न एयरलाइंस लिमिटेड और शियामन एयरलाइंस लिमिटेड की कुल 19 उड़ानों को स्थगित किया है।
अमेरिका ने कहा है कि चीन की सर्किट ब्रेकर प्रणाली के तहत अमेरिकी विमानन कंपनियों यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस को भी समान संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ा था। यूकी भांबरी की दूसरे दौर में बेल्जियम के जिजोबर्ग के हाथों सीधे सेटों में हार के साथ ही भारत की यूएस ओपन क्वालिफायर्स टेनिस टूर्नामेंट में चुनौती भी समाप्त हो गई है। भारत का यह 30 वर्षीय खिलाड़ी मैच में बेल्जियम के अपने प्रतिद्वंदी से 3-6, 2-6 से हार गया था। विश्व में 552वें नंबर के भांबरी के लिए विश्व में 155वें नंबर के वर्ग के सामने मुकाबला किसी भी समय आसान नहीं रहा। पहले सेट में हालांकि एक समय स्कोर 3-3 से बराबरी पर था। बर्ग ने जल्द ही मैच का रुख पलट दिया और पहला सेट जीतने के बाद दूसरा सेट भी आसानी से अपने नाम कर लिया। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त में रहे और बीएसई सेंसेक्स में 59 अंक से अधिक की तेजी रही। कारोबार के अंतिम पलों में उतार चढ़ाव हावी रहने से कारोबार के दौरान बड़ी तेजी जाती रही। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लिवाली से बाजार को समर्थन मिला। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 59.15 अंक यानी 0.10% चढ़कर 58,833.87 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36.45 अंक यानी 0.21% की तेजी के साथ 17,558.90 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।